नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आपने सुहानी शाह का नाम सुना होगा, जो मैजिशियन है। आपने बागेश्वर वाले बाबा श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम सुना होगा कि वो कैसे लोगों के मन की बात जान लेते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी का तो नहीं पता कि वो कैसे मन की बात जान लेते हैं। हो सकता है उन्हें कुछ सिद्धियां प्राप्त हों जिनकी वजह से वो मन की बात जान लेते हैं। लेकिन सुहानी शाह किन ट्रिक्स का इस्तेमाल करती हैं कि वो कैसे माइंड को रीड कर लेती हैं। आइए आज ये एक जो विषय है वो इसी पर केंद्रित है कि क्या माइंड रीडिंग पॉसिबल है। देखिए, ये एक रिसर्च है। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, जहां पर आप आमने सामने एक दूसरे से बातें करते हैं, वो कुछ कह रहे हैं, उनको आप समझने की कोशिश करते हैं। एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सामने वाला मुंह से क्या कह रहा है उस पर हम लोग गौर नहीं करते हैं, बल्कि उसके आचार व्यवहार, उसके उठना बैठना, उसके बिहेवियर, उसके बेसिस पर ये जान लेते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। तो दरअसल ये एक प्रकार की साइंस है, एक रिसर्च है, और आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे। अपन लोग यही समझने का प्रयास करेंगे कि अपने आसपास के लोगों को कैसे ऑब्जर्व करें। और ये जो साइंस है माइंड रीडिंग, ये ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। ये हर जगह काम करती है, मैक्सिमम केसेस में ये काम करती है। बस ये समझना है कि कोई स्पेसिफिक नॉन वर्बल बिहेवियर का मतलब क्या है। अगर अपन ने ये समझ लिया तो ये समझ जाएंगे कि सुहानी शाह किन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आपके मन की बात बता देती है। मैं कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो नॉर्मल आईक्यू लेवल का है, जो नॉर्मल आईक्यू लेवल का है मतलब सामान्य है, औसत है, अपने के जैसा है, वो आसानी से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को सीख सकता है। मैंने पहले भी बोला है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें वो अपने मुंह से कुछ नहीं बोलता, यानी अपने आचार व्यवहार, आंखों से, है ना, माथों की लकीरों से, अपने उठने बैठने से, अपने हाथ पैरों के मूवमेंट से काफी कुछ कह जाता है। इसी को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, और इसे इसे प्रैक्टिस से, ऑब्जर्व करके सीखा जा सकता है। बस आवश्यकता इस बात की है कि जो नॉन वर्बल बिहेवियर है उसको उसको डिकोड करना है, उसको समझना है। उसको कैसे समझेंगे कि नॉन वर्बल ये जो बिहेवियर है वो कह का है क्या। अब देखो, कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ऑब्जर्व करने से अपन ये सीख सकते हैं, ये सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा प्रोसेस है, समय लेगी, और इस पर मैं कई सारे वीडियोस बनाऊंगा। आप लाइन से सिर्फ उन वीडियोस को देखें और वहां से फिर खुद सीखने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर मैं बताऊंगा कि वो टेक्निक्स कैसे काम करती हैं। देखिए, लोगों को पढ़ना होगा, और वो भी सफलतापूर्वक पढ़ना होगा। वो रीडिंग नहीं, लोगों के दिमाग को पढ़ना होगा, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके बिहेवियर को पढ़ना होगा। मतलब आपको नॉन वर्बल इंटेलिजेंस को कलेक्ट करना होगा। मतलब उनके विचार कैसे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनके इंटेंशंस को समझना होगा, जबकि वो कुछ कह नहीं रहे। और इसको करने के लिए आपको कांस्टेंट प्रैक्टिस करनी होगी, लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी इसके लिए। और वो ट्रेनिंग आप खुद अपने आप को देंगे। बस मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उस पर हम लोग काम करेंगे। अब इसको आपको अपनी एवरीडे लाइफ में यूज करना है। एवरीडे लाइफ में आपको कुछ अलग से नहीं करना है। आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं उन चीजों को ऑब्जर्व करना है। आपके जो रूटीन का पार्ट्स हैं, है ना, जो लोग, उनके ऊपर इसको ऑब्जर्व करना है। मतलब इस एवरीडे लाइफ में जब अपन इसको यूज कर रहे हैं, मतलब अपने रूटीन का ऐसे पार्ट्स बना लीजिए। काम तो हम रोज कर ही रहे, लोगों को देख रहे हैं, बस उसको कैसे पार्ट बनाना है, अपन इसी की आज बात करने वाले हैं। देखो, एक होता है बेटा कॉम्पिटेंट ऑब्जर्वर। हमें कॉम्पिटेंट ऑब्जर्वर बनाना होगा, ऐसा ऑब्जर्वर जो बारीक से बारीक चीजों को बड़े ध्यान से देखता है और उनके हाव भावों को पढ़ने की कोशिश करता है। अपने आसपास के लोगों के लिए आप एक कॉम्पिटेंट ऑब्जर्वर हो जाइए, उनको ऑब्जर्व करिए, और यही सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो आज हम लोग जो रूल नंबर 1 जानने वाले हैं, उस रूल नंबर 1 में यही चीज अपन को देखनी है। माइंड रीडिंग का जो आज हम लोग जान रहे हैं वो है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि कॉम्पिटेंट ऑब्जर्वर बनना है, यही इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है।
आप एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लो कि इमेजिन करो कि आप ईयर प्लग लगाकर कुछ म्यूजिक सुन रहे हैं, लेकिन सामने एक दूसरा व्यक्ति कुछ कह रहा है, तो क्या आप उसकी बातों को सुन पाएंगे जबकि वो बोल रहा है? नहीं सुन पाएंगे ना। तो उसके लिए आपको ईयर प्लग को हटाना होगा और तब आप उसकी बातों को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे कि वो कह क्या रहा है। अब इसके लिए केयरफुल लिसनिंग की जरूरत होगी, बहुत ध्यान से उसकी बातों को सुनना होगा। उसी प्रकार केयरफुल ऑब्जर्वेशन भी करना है अपन को। तो क्या नीड है? रूल नंबर 1 क्या कहता है? कहता है कि हमें क्या चाहिए? केयरफुल ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे हम केयरफुल लिसनिंग कर रहे थे, केयरफुल चीजों को सुन रहे थे। ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन में एफर्ट लाना है, और एफर्ट लाना बहुत जरूरी है ताकि लोगों के बिना बोले आप उनको रीड कर सकें। है ना इंटरेस्टिंग कि लोग कुछ बोले भी नहीं और आप उनको रीड कर लें। यही तो करती है सुहानी साहब। वो जो उन्होंने सीखा है ना, वो प्रैक्टिस से सीखा उन्होंने। लोगों को बहुत साइलेंटली, बहुत कॉम्पिटेंटली वो ऑब्जर्व करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट पीपल, जो मोस्टली लोग होते हैं ना, वो देखते तो हैं लेकिन सही से देखकर ऑब्जर्व नहीं करते। बस वो देख रहे होते हैं कि एक बंदा है, घर से निकला है और अब कहीं ऑफिस जा रहा है या कहीं बाजार से कुछ सामान लेके आ रहा है। कहाँ गए थे शर्मा जी? बाजार गए थे। कहाँ जा रहे हैं शर्मा जी? ऑफिस जा रहा हूं। ठीक है। तो वो मोस्टली देख रहे होते हैं। तो यहां पर मैंने फिर बात की, ऑब्जर्वेशन में एफर्ट लाना जरूरी है कि जो आप जो देखते हैं लेकिन सही से देखकर ऑब्जर्व नहीं करते। जैसे व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव क्या कह रहे हैं, उसके बाल, उसके हाथ पैरों का मूवमेंट नहीं देखते। जो व्यक्ति की थॉट प्रोसेस को प्रभावित करता है, यही चीजें व्यक्ति की थॉट प्रोसेस को प्रभावित करती हैं। इसके बेसिस पर आप व्यक्ति के बारे में काफी कुछ अनुमान लगा सकते हैं। लोग पुअर ऑब्जर्वर होते हैं, ये मान के चलिएगा, और अपने आसपास के, है ना, जो वातावरण है उसको सही से वो रीड नहीं कर पाते, बस वो देख रहे होते हैं। हम बच्चे से लेकर बड़े तक हो जाते हैं। हम छोटे में पहले किड थे और इतने बड़े हो गए, लेकिन हमें यह नहीं सिखाया जाता कि कैसे हम नॉन वर्बल क्लूज को समझ सकें। तो हमें यहाँ पर क्या देखने हैं? केयरफुल ऑब्जर्वेशन करना। और क्या समझना है अपन को? अपन को यहाँ समझना है कि जो नॉन वर्बल क्लूज हैं, उन क्लूज को समझना है कि बिना बोले वो कौन से क्लू हमें मिल रहे हैं जिनके बेसिस पर हम अंदाजा लगा सकें कि ये आदमी के मन में क्या चल रहा है। स्कूल से लेके कॉलेज तक ऐसी कोई क्लासेस नहीं होती हैं जो लोगों को सिचुएशनल अवेयरनेस सिखाए। सिचुएशनल अवेयरनेस का मतलब क्या हो गया? ऐसी अवेयरनेस जिसके बेसिस पर आप लोगों के व्यवहार को समझ सकें। और अगर आप ऐसा समझ गए तो यकीन मानिए जिंदगी में बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। समय से पहले इन चीजों को समझ लेना चाहिए। अगर हम इसे सीख लेते हैं तो अपनी लाइफ में कई प्रॉब्लम से बच जाते हैं। जैसे वर्क में कई बार हमें पता होता कि बॉस तो मुझसे बहुत खुश है, लेकिन हमें पता लगता है कि हम नौकरी से फायर कर दिए गए। फैमिली में, डेटिंग के समय पे भी इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब वर्क प्लेस में तो आप समझ लीजिए कुछ इस तरह से था कि किस तरह से लोग हमारे बारे में विचार रख रहे हैं। फैमिली में मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स हो रही है। हो सकता है कि जैसे मैं जानने वालों को जानता हूँ कि उनको लग रहा था उनकी फैमिली में सब कुछ सही है, लेकिन उनकी वाइफ उनसे डिवोर्स मांग रही थी। उसका वजह था उनका बच्चा। उनको लग रहा था कि वो सब कुछ कर रहे हैं जो फैमिली के लिए जरूरी है, लेकिन बाद में पता लगा नहीं, वो कुछ चीजें नहीं कर रहे थे। तो डेटिंग में गर्लफ्रेंड्स आपसे क्या चाहती है, आप कुछ और सोच रहे हैं, वो कुछ और सोच रही है। तो वो हाव भाव से कैसे पता लग जाएगा कि वो आपका व्यवहार है वो किसी व्यक्ति के अनुकूल है कि नहीं? इसके लिए चाहिए कांस्टेंट प्रैक्टिस। अब क्या चाहिए आपको
इन क्लूज को समझने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहली चीज चाहिए आपको कांस्टेंट प्रैक्टिस। आप कुछ लोगों को अपने मोहल्ले में, अपने आसपास में आप लोगों को देख लें और फिर उनके ऊपर क्या करें? स्टडी करें। तो वहां से आपको एक कांस्टेंट प्रैक्टिस मिलेगी। आप उनके व्यवहार को समझने की कोशिश करें। समय लग सकता है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। जब आप 1, 2, 3, 4, 5 से 6 महीने में आप इतना कर लेंगे कि आप लोगों के व्यवहार को बहुत समझने लगेंगे। दूसरा चीज हमें क्या चाहिए? कंसंट्रेशन। हमारा कंसंट्रेशन बहुत है। किसी भी चीज को समझने के लिए कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। कंसंट्रेशन। और इसके अलावा हमें क्या चाहिए? कुछ एफर्ट्स चाहिए, प्लस सम एफर्ट्स। अगर हम इन तीनों चीजों को मिला देते हैं, तो यकीन मानिए आप नॉन वर्बल क्लूज को समझने लग जाएंगे। समय लगेगा, लेकिन इस चीज को कोई भी चीज चुटकी बजा के नहीं होती। स्वानी शाह जैसी मैजिशियन ने अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि उन्हें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को सीखने में 25 साल लगे, क्योंकि उन्होंने खुद से सीखा। यहां पर मैं आपको बताऊंगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ रूल्स। 25 साल तो नहीं, लेकिन 6 महीने में आप काफी कुछ सीख जाएंगे और लोगों को समझने लगेंगे। आपकी लाइफ और समय के साथ साथ जैसे लाइफ आगे बढ़ती जाएगी, आप इन क्लूज को समझने के लिए इन कांस्टेंट प्रैक्टिस को अपने आप व्यवहार में ला देंगे और धीमे धीमे आप उसमें माहिर हो जाएंगे। तो क्या चाहिए हमें? 3 चीजें चाहिए। कांस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए और कुछ एफर्ट्स चाहिए। देखिए, कंसर्न्ड ऑब्जर्वेशन के लिए क्या चाहिए कि आप अपने सभी सेंसेस का इस्तेमाल करें। अब हम जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, हमने क्या कहा था? जो केयरफुल ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं, इस ऑब्जर्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए? है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए? हमें अपने सभी सेंसेस का इस्तेमाल करना है। तो यूज ऑल सेंसेस। सेंसेस का मतलब हमारे जो सेंस ऑर्गन है, जिससे हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। मान लो कि मैं एक घर में टहल रहा हूं और एक डीप ब्रीथ लेता हूं, ली, और मुझे कुछ अलग सी स्मेल आती है जो नॉर्मल दिनों के मुकाबले कुछ अलग है। तो मुझे कुछ नॉर्मल अलग स्मेल फील हो रही है, तो मुझे पता लगता है कि यहाँ का एनवायरनमेंट कुछ चेंज है। अब वो एनवायरनमेंट किस वजह से हो सकता है? कुछ खाने में कुछ नया बन रहा हो जिसकी खुशबू की वजह से चेंज है, या किसी ने आके स्मोकिंग की हो उसकी वजह से भी चेंज हो सकता है। तो इन चीजों को आपको फील करना है। ये चेंज का पता आपको लगाना है। वही चेंज का पता व्यक्ति के व्यवहार में लगाना है। एक व्यक्ति नॉर्मल जब होता है उन दिनों में कैसे बिहेव करता है, और जब वो एब नॉर्मल होता है तो कैसे बिहेव करता है, नॉन वर्बली रूप से देखना है उसको। मतलब बोलते में समय जो बिहेव नहीं कर रहा उसको नहीं देखना है, वो अपने हाव भाव से कैसा बिहेव कर रहा है, अपने आचार व्यवहार से कैसे बिहेव कर रहा है, चलने फिरने उठने बैठने से कैसे बिहेव कर रहा है, आंखों से कैसा बिहेव कर रहा है, वहां पर उस चेंज को देखना है। उसी चेंज को समझने की जरूरत है। तो इस प्रकार हम बेटर तरीके से एबल हो जाएंगे अपने एनवायरनमेंट को सही से एसेस करने के। जैसे कंप्यूटर को एसेस करते हैं ना, सर्च करते हैं, उस प्रकार से अपने एनवायरनमेंट को भी हम एसेस कर पाएंगे और अपने खुद की सेफ्टी और अपनों की भी सेफ्टी करने में काफी हम योगदान दे पाएंगे। देखिए, दूसरी चीज अपन को इंपॉर्टेंट क्या रखना है कि अपन जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन केयरफुल कर रहे हैं, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। तो ऑब्जर्विंग इन कॉन्टेक्स्ट को याद रखना है। जो ऑब्जर्वेशन है, जो आपका ऑब्जर्वेशन था, इन कॉन्टेक्स्ट समझना है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में। ऑब्जर्वेशन है ना, वो किस कॉन्टेक्स्ट में अपन इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट का कहने मतलब है जब हम नॉर्मल बिहेवियर को रियल लाइफ सिचुएशन से समझेंगे। जैसे एग्जांपल ले लो, एक ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, रास्ते में आप भी जा रहे थे, अचानक आपने एक एक्सीडेंट देखा। तो उस एक्सीडेंट के बाद मैं क्या सोचता हूं कि लोग शॉक में होंगे। जाहिर सी बात है, जब उन्होंने किसी ने देखा होगा तो उनके मनोभाव बदल जाएंगे, क्योंकि एक बड़ी घटना हुई है, वो शॉक में होंगे। क्योंकि एक्सीडेंट के बाद लोगों के सोचने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों के व्यवहार में बदलाव आ जाता है।
लाइक वो डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं, उनकी नर्वसनेस बढ़ जाती है, उनका बीपी बढ़ जाता है और वो टेंशन में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे ड्यूरिंग जॉब इंटरव्यू ले लो। जब आप जॉब इंटरव्यू वगैरह में जा रहे हो तो एप्लीकेंट्स इनिशियली नर्वस होते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर उनको इंटरव्यू देने का अनुभव नहीं है तो वो ज्यादा नर्वस होते हैं। लेकिन फिलहाल नर्वस तो होते ही है कि उनसे कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप आईएएस के इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी कंपनी के इंटरव्यू में जा रहे हैं, वो डिपेंड करता है। तो नर्वसनेस वहां पर किस लेवल की होगी, वहां पर अभी आपको केयरफुली रीड करना है। इस तरह के लोग जो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, इस तरह के लोग जो नॉर्मल रियल लाइफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनके उनके विचारों को, उनके दिमाग को, उनके व्यवहारों को आपको समझने की कोशिश करनी है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे लोगों के व्यवहार बदलते हैं, आंखों का मूवमेंट्स बदलता है, वहां पर भी अपन आने वाले हैं। लेकिन पहले अभी अपन बेसिक की बात कर रहे हैं। तीसरी चीज, हम जो चीज लर्न कर रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट हमें क्या सीखना है, लर्न टू रिकॉग्नाइज, लर्न टू रिकॉग्नाइज। हम कैसे चीजों को रिकॉग्नाइज करेंगे, हम कैसे चीजों को रिकॉग्नाइज करेंगे। देखिए, जब लोग अपने होठों को आपस में दबाते हैं, एग्जांपल देता हूं, है ना, सिचुएशन के बेस पे समझना। जब लोग अपने होठों को आपस में दबाते हैं, सो इट इज क्लियर इंडिकेटर है, एक कॉमन साइन है कि वो ट्रबल में है या फिर कुछ गलत है, या तो वो किसी परेशानी में है, दिक्कत में है, या फिर कुछ गलत है। इस प्रकार के व्यवहार को आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना होगा और फिर उनको ऑब्जर्व करना होगा और रिकॉग्नाइज करना होगा। मैं आपको लिप के मूवमेंट्स, है ना, लिप को किस प्रकार से काटा जा रहा है, दांतों से काटा जा रहा है कि लिप को एक दूसरे लिप से ही दबाया जा रहा है, वो क्या कहता है वो भी बताऊंगा मैं। हम लोग बारी बारी समझेंगे, आंखें क्या कहती हैं, है ना, आपके माथे की रेखाएं क्या कहती हैं, किस प्रकार से आपका बिहेवियर, हाथ पैर उठने बैठने की स्थिति क्या कहती है, वो सब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आप उन चीजों को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। कहने का मतलब है इस प्रकार के व्यवहारों को आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखिए किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, और उनको ऑब्जर्व करना होगा, उनको रिकॉग्नाइज करना होगा, पहचानना होगा, और इस प्रकार आप अपने आसपास के लोगों के थॉट्स, फीलिंग और इंटेंशंस को समझ सकेंगे। तो रिकॉग्नाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनका इंटेंशन क्या है, उसको आप समझ पाएंगे। जबकि वो कुछ कह नहीं रहे हैं, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो बिल्कुल सामने से आपके गुजर जा रहे हैं। ठीक है, अब किसी लर्न टू रिकॉग्नाइज, हमने जो चीजों को रिकॉग्नाइज किया है इनको डिकोड करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनको डिकोड करना है। जिन चीजों को हमने पहचाना है उनका मतलब क्या है उसको समझना है। डिकोड कैसे करोगे, हम जिन लोगों के को रेगुलर बेसिस पर मिलते हैं, जैसे फ्रेंड्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, या फिर हमारे को वर्कर्स हो जहाँ हम काम करते हैं, और अदर लोग जिन्हें हम आसपास के मोहल्ले में, पान वाला, दूध वाला, चाय वाला, जिन्हें हम बेहतर जानते हैं, उन जिनसे हमारे इंटरेक्शंस ज्यादा होते हैं। जैसे आपका अपना बच्चा, आपका अपना बच्चा क्या कर रहा है, एग्जाम देने से पहले अपने सिर को खुजलाता है। अभी उसकी एग्जाम देने जा रहा है, अपने सिर को खुजला रहा है और अपने हाथों को, सॉरी, अपने होठों को बाइट कर रहा है, चबा रहा है। एग्जाम देने गया नहीं, घर से जा रहा है, खुजला रहा है और होठों को बाइट कर रहा है, ऐसे करके काट रहा है। इसका मतलब है कि उसकी अभी तैयारी पूरी नहीं हो पाई, और तैयारी पूरी ना हो पाने की वजह से वो नर्वस में। तो इस प्रकार उसको समझकर आप उसके स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। किस प्रकार आप इस चीजों का उपयोग, इन सिग्नल्स का उपयोग आप अपने घर में भी कर सकते हैं। किसी के फ्यूचर के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए आप उसके पास्ट के बिहेवियर के आधार पर ही फ्यूचर के बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर आपको उसका पास्ट का बिहेवियर, आपने किसी का स्टडी किया हुआ है और उनके आधार पर वो क्लूज आपको पता है, वो नॉन वर्बल क्लूज, तो उसके बेसिस पर आप उसके फ्यूचर के बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर नहीं बता सकते, फ्यूचर के बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मोस्टली ये सही होता है। तो जिन लोगों से आप रेगुलरली मिलते हैं, उनसे इंटरेक्ट होते हैं, तो ये आपको ये नोट करना होगा कि वो नॉर्मली कैसे हैं, नॉर्मली कैसे हैं, वो कैसे बैठते हैं, वो अपना हाथ बैठते समय कैसे ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं, कैसे रखते हैं। ठीक है, खड़े होते हैं तो क्या हाथों को पीछे बांध के खड़े होते हैं, नॉर्मली यूं हाथों को लटका कर खड़े होते हैं, कैसे खड़े होते हैं, या फिर इस तरह से खड़े होते हैं।
ठीक है, उनके पैरों की पोजीशन को, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को समझना हो। इस प्रकार आप उनके नॉर्मल फेस और स्ट्रेस फेस को समझ पाएंगे। आप कुछ दिन करके देखें, सिर्फ जो मैंने इस वीडियो में कहा इतना ही आप कुछ दिन करके देखें तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप लोगों को कुछ समझने लगे। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे की बात करते हैं, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, आपकी बॉडी क्या बोलती है, कि बॉडी कैसे बात करती है, हाउ टू टॉक योर बॉडी। आपकी बॉडी कैसे बात करती है, आपके मुंह बात नहीं कर रहे, आपके शरीर की भाषा, आपके चलने का अंदाज वो क्या कहता है, उसके पे भी हम लोग बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो एक मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ ये आपको बहुत मजा आने वाला है सीरीज में। तो बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जय हिंद दोस्तों।